हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। यदि आप फिनटेक ट्रेडिंग में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं आईआईएफएल किससे बिलोंग करती है? एनबीएफसीज, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये अभी 420 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें इसमें 3.6 का डिप मारा है। इसके अबाउट हम पढ़ लेते हैं क्या करती है आईआईएफएल। एनबीएफसी होते हुए क्या करती है, किस किस को लोन प्रोवाइड करवाती है, ये इसमें पूरा दे रखा है। ये होम लोन देती है, होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, कैपिटल लोन, कैपिटल मार्केट फाइनेंस, डेवलपर, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, इन सब में लोन देती है। बाद में इसके जो की एरियाज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मार्केट कैप इसका 16,000 करोड़ है, 16,042 करोड़ है। करंट प्राइस इसकी 420 है। लो हाई 704 से लेके 313 तक इसने 52 वीक में वेरिएशन आया है। पी रेशियो इसका अभी देखो, स्टॉक का पी 8.9, बहुत ही शानदार पी में मिल रहे हैं। यदि 20 के नीचे पी आ गया है, 25 के नीचे पी है तो बहुत ही शानदार पी में मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 260 है, 260 है। बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, बढ़िया है बुक वैल्यू। डिविडेंड शेयर ने 0.95 डिविडेंड है। आरओसी 11.5% है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी हमने जो पैसा लगाया उसके उपलक्ष्य में इसने 52 वीक में 19.4% दिया है और फेस वैल्यू इसकी 2 है। एकदम शानदार है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका 1 वीक का 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। 1 ईयर का चार्ट पैटर्न आप देख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेयर 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इस बॉक्स पैटर्न में, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न में इसमें ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में धड़ाम हुआ, एकदम से धड़ाम हुआ और अभी धड़ाम होके इसने 300 के ऊपर कुछ यहाँ तक आया है, 320-30 के आसपास, 320 के आसपास। और अभी ये 400 से 400 प्लस 400 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। बाकी हम देखें इसका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो में आप देख लीजिए इसका पी रेशियो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 8 के जस्ट ऊपर, जबकि किसी समय इसका पी रेशियो ऊपर भी था। हम इसकी पी रेशियो को देखें तो इसका पी रेशियो का कंसोलिडेशन इधर ही रहा है, मैक्सिमम 10 से लेके 14 के बीच में। अभी ये 8 के आसपास है, बहुत शानदार पी रेशियो है। नेक्स्ट, इसके प्रोज में कुछ भी नहीं लिखा है, कॉन्स में कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इतना लिखा गया है। इसकी पीयर ग्रुप की कंपनियां कौन कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे है बजाज फाइनेंस नंबर 1 पे है, जिसका पी 32। बजाज फिंसर्स, इसका पी 34। जियो फाइनेंस, जो कि बहुत दिन नहीं हुए, लॉन्च हुए बहुत दिन नहीं हुए, इसका पी 9,000 के आसपास है, 9,400। इसमें तो अभी तो इसके पी को देख के तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि शेयर में बहुत ज़्यादा मुझे बबल लग रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंस जो है इसका बजाज फाइनेंस का अल्टरनेटिव है, लेकिन इसकी पी को देखते हुए, क्योंकि आपको 1 रुपया कमाने के लिए, पी का मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 9,000 रुपये, उससे भी ज़्यादा रुपए दाव पे लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता। आप शेयर को, इसको वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो, और यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चोला फाइनेंस में 30 है, श्रीराम फाइनेंस में 14 है पी, बजाज होल्डिंग में 15 है, HDFC AMC में 44 है, IIFL फाइनेंस में 8.9 सबसे कम फी इसी का है। तो ये भी ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट, हमें क्या देखना है, इसका कैश फ्लो देखना है। कंपनी के क्वार्टर्स ठीक ठाक ही हैं और हमें इसका कैश फ्लो देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें नेट कैश फ्लो देखिए, ये देख लीजिए, इससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बैलेंस शीट की समरी, यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेट। सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ? 10 ईयर में 12%, 5 ईयर में 6%, 3 ईयर में 20%, ओवर द टाइम 21%, लगभग स्टैटिक बना हुआ है। मैं इसको ठीक बोल दूंगा। नेक्स्ट,
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 19%, 10 साल में 19%, 5 साल में 14%, 44% और 28%। ये भी बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। और नेक्स्ट है स्टॉक प्राइस CAGR जो दिया है स्टॉक ने 10 साल में दिया 28%, 5 साल में 15%, 16%, 1 साल में निगेटिव है, 1 साल वाला निगेटिव है। चलो 1 साल वाला ये शॉर्ट टर्म के लिए, इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख लीजिए, इसका 17% 10 साल में, 3 इयर्स में 17%, 18%, 19%, शानदार है। नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट में देखिए आप, इसकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स इसके पास में देख लीजिए, ये रिजर्व्स की लाइन है जिसमें 1700, 1900, 2000, 2400, 4000 रिजर्व्स इसके बढ़ते ही जा रहे हैं, देखो इसके रिजर्व्स जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। रिजर्व्स की लाइन ये है, ये लाइन आप देख लीजिए आराम से, रिजर्व्स बढ़ते ही जा रहे हैं इसके। और इसकी जो बोरोइंग है देखो यहीं से देख लो, ये 27,000, ये 27,000, ये 32,000, 36,000, 40,000 बोरोइंग्स भी इसकी बढ़ रही है। लायबिलिटीज़ है वो भी ये बढ़ा रहे हैं। कैश फ्लो रिजर्व्स इसके पास में अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात कैपिटल इक्विटी भी बढ़ रही है। कैश फ्लो इसका जो है नेट कैश फ्लो, ये देख लीजिए नेट कैश फ्लो अभी इसके पास में माइनस में पोस्ट कर रहा है, मार्च क्वार्टर एंडिंग 2023 में। ये कैश फ्लो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये माइनस में पोस्ट किया है, तो इसमें कैश फ्लो नेगेटिव पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। कहीं भी अंधभक्त होके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ROC देख लीजिए इसका, ROE एकदम ठीक ठाक पोस्ट कर रहा है। और FIs DIs इसका पैटर्न देख लीजिए, प्रमोटर्स के पास में कितना है, यहाँ 24.95 है, यहाँ भी 24.78 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FIs में देख लीजिए आप 21.86 है, और लास्ट में भी 21 से 29 हो गया। FIs ने बढ़ाया है। और DIs ने 0.89 था, DIs ने इसमें 8% से ग्रोथ किया है। पब्लिक के पास में है 53% था, जो पब्लिक के पास से कम हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा FIs ने एंट्री मारी है और DIs ने भी एंट्री मारी है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसके, FIs एंड DIs दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।